नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया कि आज की जो हमारी क्लास है या सेशन जो है ये किससे संबंधित होने वाला है। बीएसटीसी की कट ऑफ से संबंधित, यानी कि जो संभावित कट ऑफ रहेगी उसके बारे में आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो हमें लगा कि एक अनुमानित कट ऑफ जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे यूँ थोड़े होश पोश में चल रहे हैं अभी कि क्या करें क्या नहीं करें, नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता, कहाँ तक की कट ऑफ अगर रहती है जिससे कि सेफ फील करें हम या फिर दोबारा से तैयारी करें। तो ये जो आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं इनका थोड़ा सा आपको निदान देने के लिए हमने यहाँ पर आज का ये सेशन रखा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। निकिता, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश जी। चलिए, तो आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो 30 तारीख को हो गया था, और 30 तारीख को जो पेपर हुआ था बीएसटीसी का, अगर हम इसका थोड़ा सा इवैल्यूएशन करें कि किस तरीके का पेपर हुआ है, यानी कि हम इसे किस श्रेणी में रख सकते हैं, तो आप जानते हो कि श्रेणी मूलतः जो है वो 3 ही होती है। कौन सी? कि या तो आपका पेपर जो है वो बहुत सरल आया है, या फिर आपका जो है पेपर मध्यम स्तर का आया है, या फिर कठिन आया है। तो मैं मुख्यतः यहाँ पर 3 ही कैटेगरी जो है आपके लिए रख रही हूँ कि या तो पेपर सरल आया होगा, या फिर पेपर कैसा आया होगा, मध्यम श्रेणी का आया होगा, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि पेपर जो है वो कठिन आया है। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम से तुलना नहीं करें तो भी ये जो एग्जाम है आप इसको मान सकते हो कि ये एग्जाम जो है इसके बीच जो है वो लाई करता है। यानी कि अगर आपकी ये स्केल है 1 से 5 के बीच, तो आप इसको सरल मान रहे हो और इसको जो है मीडियम मान रहे हो 5 को, तो आप याद रखना कि ये जो आपका स्केल है इसमें आपके नंबर 2 या 3 के मध्य, तो 2.5 आप मान सकते हो, यहाँ पर ये पेपर जो है स्टैंड करता है। इसका मतलब इसका जो झुकाव है वो किधर की तरफ ज्यादा है? सरल की तरफ ज्यादा है। और जब पेपर सरल होता है तो आपको याद रखना है कि जैसे ही पेपर सरल आया, कट ऑफ जो है वो बूस्ट अप हो जाती है। सभी को नमस्कार। नमस्कार निकिता जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि पेपर जो है वो आपका इजी आया है। और अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी देखें कि 2023 के अंदर जो पेपर हुआ है वो कैसा रहा है, तो अगर हम उससे भी स्तर मिलाने का कोशिश करें थोड़ा, तो आप देखेंगे कि पेपर जो है उसके अंदर क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए हैं। आप भले ही जीके वाला पोर्शन देख लो, जीके वाले पोर्शन में जो है आप मिनिमम जो है वो 33 क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, एग्जैक्टली आप राइट करके आ सकते हो उसके अंदर। रीजनिंग के अंदर देखिए हमेशा ही ऐसा होता है कि भले ही पीटीईटी का पेपर हो, भले ही बीएसटीसी का पेपर हो, वो 4-5 क्वेश्चन तो जो है आपके मैथ के और फ्रेश क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर इनपुट कर ही देता है। तो इसके अंदर भी हम देखें तो लगभग जो है आप यूं देखो कि 35 से 37 तक क्वेश्चन जो है वो अचीवेबल होते हैं, कि उनको अगर आपने एक बार पढ़ा है रीजनिंग को तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा मुकेश जी, आपके 530 नंबर आ रहे हैं, आपको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बहुत फ्री माइंड घूम सकते हैं कि अपना तो होगा ही, हम तो शहंशाह हैं अब। तो याद रखना कि जीके का पोर्शन जो है वो थोड़ा इजी था, अचीवेबल था। कुछ क्वेश्चंस जो है पॉलिटी से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन जो है इन्होंने जीके में 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी पूछा था। बाकी हमने जो यहाँ पर पेपर सॉल्व किए थे आप उनमें देख पा रहे होंगे कि आपको मोस्टली जो है जीके वाले पोर्शन से 25 से 30 क्वेश्चन मिल गए। आप चाहते हो तो हम उसका और एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको याद ये रखना है कि जिस भी बच्चे ने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जिसने 2-3 महीने लगाए हैं भाई पढ़ाई में, और हो सकता है कि नोटिफिकेशन से पहले ही उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला जोन स्टार्ट हो जाना चाहिए कि ऐसे बच्चों से आप compete कर रहे हो जिनकी पढ़ाई जो है वो 5-6 महीने से कंटिन्यू थी। आप जो है वो 2 महीने पढ़ाई करके आए या 1 महीने पढ़ाई की आपने और फिर आप पेपर दे के आए हो, तो ये थोड़ा सा जो है वो जस्टिस नहीं है। तो आप थोड़ा याद रखना सारे पेपर। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारी जो बुक थी, आप सभी को मैंने बताया था कि आप जो है हमारी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के। हमने उसके अंदर लगभग जो है 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए थे। उन क्वेश्चंस में आप देखोगे आपके 30 प्लस क्वेश्चन जो है वो सीधे एज इट इज वहां से मिल रहे थे। 30 प्लस क्वेश्चन मिल गए आपको एज इट इज, कोई भी डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज चेंज का कुछ भी नहीं। मोस्टली क्वेश्चन जो है इस 2024 वाले पेपर के अंदर जो है आप देख पाएंगे कि
कि हिंदी हो, भले ही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर आपका रीजनिंग हो, जीके और रीजनिंग में वो बात अलग है कि डाटा जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, लेकिन पेपर जो है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। तो पेपर आप यूं कह सकते हो कि इजी हुआ है। मतलब सामान्य तौर पर अगर एक डेफिनेशन हम निकालना चाहें तो हम यही कह सकते हैं कि पेपर जो है वो थोड़ा इजी है। अब इजी है तो मतलब किन लोगों को पहली ही बार में अलॉटमेंट मिल जाएगी और किन को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने आपके लिए एक संभावित, ये देखिए आपको इस कट ऑफ को देखकर किसी भी तरीके से ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि ये जो है वो संभावित है, अनुमानित है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, हमने बीएसटीसी के लिए स्पेशल सेशंस आपके लिए लगाए थे, बच्चे हमसे जुड़े हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप थोड़ा सा हमें आइडिया दे दो, जिस तरीके का पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या जो है मार्क्स रह सकते हैं, इसके कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। हरीश जी, मैं अभी आपको देखो सारा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किसको बहुत फ्री रहने की जरूरत है और किसको जो है वापस प्रिपरेशन की जरूरत है। देखो, तो ये अनुमानित कट ऑफ है, इसको देख के परेशान मत होइएगा। जो ऑफिशियल डाटा आएगा उसमें आपके 5-10 नंबर जो है वो और ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन प्रीवियसली जो आपका एग्जाम पेपर आया है 2023 के अंदर, 2024 का भी सिमिलर सा ही पेपर आया है, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ रही है, एटलीस्ट उस कट ऑफ से तो जो है 2-3 नंबर ज्यादा ही होने की संभावनाएं हैं, पीछे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दोनों ही मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं कि कितने मार्क्स जो हैं वो आपके एटलीस्ट मिनिमम रहते हैं। तो आपको फ्री माइंड जो है अपने कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए। रोहित, अगर आपके 438 मार्क्स है, बिल्कुल बिल्कुल आप जो फर्स्ट चॉइस भरेंगे वो मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और हरीश जी 370 SC, बिल्कुल आप जो है काउंसलिंग तो करवाइए। देखिए, अगर ये मैंने जो आपको लिस्ट बता रखी, पहले इसको पढ़ते हैं कि जनरल मेल के अंदर अगर आपको 410 से 420 के बीच मार्क्स स्टैंड कर रहे हैं तो आप याद रखना कि आपको काउंसलिंग करवानी है और आपको फर्स्ट चॉइस जो आप कॉलेज भरोगे, आपको पता है 6,40,000 बच्चों ने इस समय जो है फॉर्म फिल किया है, आपके 26,000 सीटें हैं और राजस्थान में 370 प्लस जो है आपके बीएसटीसी के कॉलेज है। अब इनमें थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि 26,000 बच्चों को ही सीट मिलने वाली है। बच्चे अगर संख्या की बात करें तो 6,40,000 बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल करके गए थे और हम उनकी अटेंडेंस माने तो लगभग जो है 85% उनकी उपस्थिति थी, मतलब कि 85%, 100 में से 85 बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने के लिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है और आप देखते हो कि अब यूट्यूब सब लोगों के पास है, हर एक घर में फोन है, हर एक घर में यूट्यूब चल रहा है। तो यूट्यूब की वजह से हर एक आपका यूं कहें कि कोचिंग सेंटर में समझ लीजिए, हर एक प्लेटफॉर्म जो है, हर एक शिक्षक जो है वो बीएसटीसी के लिए आप सब लोगों को प्रिपेयर करवा रहा था। तो कंपटीशन जो है इस वजह से भी थोड़ा सा लेवल अप कर चुका है, क्योंकि अब सब लोगों को पता है। पहले जो है वैकेंसी आती थी अखबारों में, तो किसी को देखने के बाद जिसको पढ़ना आ रहा है वो उस वैकेंसी के बारे में दूसरों को बताता, तो वायरल जो होती थी न्यूज वो थोड़े लिमिटेड एरिया के अंदर होती थी। अब जो है हर एक के पास फोन है, इंटरनेट का जमाना है, जब चाहे तब लिखना आ रहा है, नहीं आ रहा बोल के भी आप सब कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो हम यूं समझ सकते हैं कि 410 से अगर 4 ऊपर आ रहे हैं किसी के भी मार्क्स, तो वो आपके सेफ जोन के अंदर उसको फर्स्ट चॉइस की कॉलेज जो है वो मिल जाएगी। ओबीसी मेल जो है उसको देखो 400 नंबर अगर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 400 से ऊपर अगर किसी के भी आ रहे हैं ओबीसी के अंदर तो फिर जो है उसको भी आपकी फर्स्ट चॉइस की कॉलेज जो है वो मिल जाएगी। देखिए हरीश, कॉलेज जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि 3 ही लिस्ट जारी करेगी, उनकी सीटें जब तक बाकी रहती है ना, सीटें फिल नहीं होती तब तक वो 3-4 लिस्ट जो है वो जारी करते ही हैं। क्या लिखा है नाजमीन ने? नाजमीन आपकी ओबीसी फीमेल के अंदर 350, तो देखो मैंने आपको लिखा हुआ है, वैसे अगर 380 प्लस आते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस के अंदर मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपको जो है काउंसलिंग नहीं करवानी है। काउंसलिंग करवा लेना आप, वो इसलिए क्योंकि अगर आपका फर्स्ट
लिस्ट के अंदर अलॉटमेंट नहीं होता तो सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है। तो अगर आपके ये जो मैंने आपको यहाँ पर डाटा बताया है, इस डाटा से अगर 10 या 20 नंबर नीचे जा रहे हैं तो आपको करवा लेनी है काउंसलिंग। ऊपर जो जा रहे हैं वो तो ऑब्वियस बात है सभी के सभी करवाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा डाटा अपने माइंड के अंदर याद रखना है। आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है, तो आप अपने थोड़े से क्वेश्चंस देखो कि इतने सही करके आए हो आप। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाजमीन आपको करवाना है। हरीश, एक्चुअली हम थर्ड की सेकंड की कट ऑफ जो है हम एक अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं जो कि पहली कट ऑफ आ सकती है। इसके बाद देखना पड़ेगा कि बच्चे जो है इस कट ऑफ में अगर हैं, अगर इसी रेंज के अंदर है और उनके पास पहली बार में पहली अलॉटमेंट जिनको दी जा रही है उन सभी बच्चों का कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, फिर उसके बाद वो देखेंगे ना कि अगली कट ऑफ जो है वो कहाँ तक रखे। ये एक्चुअली सभी टीचर्स के बस की बात जो है नहीं है कि वो सेकेंड और थर्ड लिस्ट जो है उसका भी बता दे आपको एग्जैक्टली डाटा। किशन, आप जो 330 नंबर एसटी मेल के अंदर, वैसे तो देखो थोड़ा डिफिकल्ट है ये। अगर देखो 350 से नीचे किसी के भी मार्क्स है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको दोबारा से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। 350 पे बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं, बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप जो है एक बार वापस से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था और एग्ज़ाम बहुत इजी आ गया। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही जाने की संभावनाएं हैं, कम नहीं जाएगी। तो 330 में किशन जो है वो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 385 नंबर ओबीसी में बिल्कुल बिल्कुल भागीरथ जी, आपको जो है काउंसलिंग करवानी है ओबीसी के अंदर। अगर आपके 385 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल करवाइएगा। हाँ शांतिलाल जी, अगर आपके 475 नंबर आ रहे हैं, आप तो जो पहली चॉइस रखेंगे ना उनके सामने वही कॉलेज आपको मिलेगी। भोला जी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? कुलदीप सिंह जी, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, 450 प्लस आ रहे हैं, तो आपको जो है वो बिल्कुल अपना जो पसंदीदा कॉलेज है वो मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। 381 ओबीसी में रूबी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है एक्चुअली 381 के अंदर अगर ओबीसी में हो तो आपको काउंसलिंग करवानी है। आपको फर्स्ट चॉइस कॉलेज जो शायद ना मिले, लेकिन एटलीस्ट आप ये समझ सकते हो कि आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट में 380 से ऊपर जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं शायद उनको फर्स्ट अलॉटमेंट में जो है वो मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल शांतिलाल जी, आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। विकलांगों की कट ऑफ के बारे में देखिए एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर उनके भी यूं समझ सकते हैं कि इनसे 10-20 प्लस माइनस आप करके देखो। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है देखो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो आपको पता है कि आपके जो कैटेगरी वाइज रहते हैं उनमें भी अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं किसी के, तो जिसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं उसकी प्रेफरेंस बढ़ जाएगी वहां पर। हाँ भोला जी, आपको अगर 435 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आप अगर फर्स्ट कॉलेज फिल कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, इसकी संभावनाएं क्या, आप तो यू फिक्स समझिए इसको। 450 नंबर बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है आपने। नीरज, नीरज 393 आ रहे हैं एससी से। नीरज 393 आ रहे हैं, बहुत बुरे नंबर नहीं है, थोड़ा और मेहनत कर लेते तो बिल्कुल भी संशय में नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप जो अपनी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हो, तो आपको भी काउंसलिंग करवानी है। ईडब्ल्यूएस से 370 मेल फीमेल मैंने आपको एक्चुअली यहाँ पर दे रखा है, तो आप थोड़ा सा इसको देखने की भी कोशिश करो कि मेल फीमेल जो है आप थोड़ा सा देखो। भरत जी के आ रहे हैं 420 प्लस एससी से। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं भरत जी, आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो है बिल्कुल अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप खुद देखिए कि आप जो है 10-20 नंबर प्लस चल रहे हैं, तो आप बहुत से लोगों को वैसे ही पीछे छोड़ चुके हैं। तो आप अब इसके अकॉर्डिंग अपना खुद का थोड़ा देख लीजिए, एक एक का मैं यहाँ पर रिप्लाई कर रही हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, इसको आप देख लीजिए एग्जैक्टली।
देखो मैंने बताया कि ओबीसी मेल जो है वो 400 से अगर 410 के बीच लाई कर रहा है, पहली ही चॉइस मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके थोड़े बहुत 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, तो आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग का पैसा तो अपने को वापस मिल जाएगा ना, तो चिंता किस बात की है, काउंसलिंग तो करवानी है। और जब भी कॉलेज सिलेक्ट करो तो आप याद रखना, आप कर देना ऑल राजस्थान। पहले तो आपको पूरी जो आपके एरिया के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो, फिर उसके बाद आप अपने और जिले के अंदर देख लीजिएगा, सिटी के अंदर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, फिर आप वो फिल करेंगे और फिर लास्ट में आप लिख दीजिएगा ऑल राजस्थान। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि राजस्थान में आपको कहीं पर भी कॉलेज मिलेगी ना, तो फिर आप वहां से ट्रांसफर करवा सकते हो। इसमें कुछ ऐसा होता है कि आप ट्रांसफर करवा सकते हो, तो ये भी आपको याद रखना है। और फिर हम बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी वाले देखिए 395 से 400, तो आप देख पा रहे होंगे कि 400 प्लस अगर कहीं भी है तो उनका तो सेफ जोन है ही, सिर्फ जनरल को छोड़ के थोड़ा। और ईडब्ल्यूएस वाले में भी 390 से 95 के बीच या 385 से 90 के बीच, ऐसा कुछ इसका +-5 आप रखिएगा। एसटी में देखो मेल के अंदर 380 से 387 जिसके हैं वो फर्स्ट अलॉटमेंट में जो है उनका हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट के अंदर। नमस्कार राहुल जी। राहुल आज अपनी क्लास नहीं है, आज अपन इस कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है हमारी क्लासेस जो है वो आपकी 10 जुलाई के बाद स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी? 10 जुलाई के बाद। तो 11 को या फिर 12 से जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो क्लासेस है अभी इसलिए स्टैंड बाई पे रखी गई है क्योंकि अभी आपके लिए जो अपकमिंग आपकी भर्तियां हैं उनके लिए बुक्स रेडी हो रही हैं। और इन बुक्स को रेडी करने के लिए सिखवाल टीम जो है वो अपनी पूरी यूं कह सकते हैं प्रिपरेशन आज तक जो भी की है, पूरी जो किताबें उन्होंने पढ़ी है, पूरी जो मेहनत की है, वो आपके लिए इन बुक्स के अंदर जो है कंपाइल करके आपको नोट्स के रूप में, बुक के रूप में जो है प्रोवाइड करवाने पे तुली हुई है। तो आप अगली जो हमारी बुक्स आएंगी उनके बारे में भी थोड़ा अपडेट रहिएगा। बाकी हम यूट्यूब के माध्यम से, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आपको बता ही देंगे। तो अभी अपनी क्लासेस जो है वो 10 तारीख तक नहीं हो रही हैं और उसके बाद आप जो है देख लीजिएगा। फिर आप एससी की अगर कैटेगरी के अंदर है मेल तो आप याद रखिए 380 से 387, फीमेल है तो 355 तक आपको थोड़ा सा याद रखना। 355 प्लस है, बहुत ही अच्छा है। अगर 355 से 5-10 नंबर नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है काउंसलिंग तो करवाइएगा। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो एसटी में 375 प्लस, 375 प्लस अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं मेल जो है, तो अगर इतने मार्क्स आपके हैं बेझिझक आपको जाना है और काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। और फीमेल जो है अगर उसके एसटी कैटेगरी से 350 भी आ रहे हैं तो वो काउंसलिंग जरूर करवाए। फर्स्ट लिस्ट के अंदर मेनली उनका नाम आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आता सेकंड लिस्ट में जो है इनका नाम जरूर आ जाएगा। ये थोड़ी सी सेफ कट ऑफ है। 5-7 नंबर हो सकता है कि आप यूट्यूब पे देखो तो आपको लगे कि इधर मैडम आपने बढ़ा के बताए हैं नंबर, नहीं, हमने एक सेफ कट ऑफ जो है वो आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि इतना हो सकता है। क्योंकि कंपटीशन जिस तरीके से अपने लेवल डे बाय डे जब बढ़ाता जा रहा है उस हिसाब से आपको इतनी प्रिपरेशन तो करनी जरूरी थी। ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि किस किस कैटेगरी से क्या क्या रहेगी। फीमेल जो है जनरल के अंदर 400 नंबर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे नंबर हैं। ओबीसी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 380 से +-5 हो सकते हैं। एमबीसी में 365 से 370 के बीच अगर लाई कर रहे हो तो आप जो है बेझिझक अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी रखिए वेरिफिकेशन के लिए। और ईडब्ल्यूएस जो है फीमेल है अगर तो 365 से 370 ये भी जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करवा लेने चाहिए। आपको पता है ऑलरेडी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एससी के अंदर 355 प्लस, एसटी 350 प्लस। तो ये आपकी कुछ संभावित कट ऑफ के बारे में हमने बात की है, ये ऑफिशियल नहीं है। ये बस जिस तरीके का एग्जाम आया है, जिस तरीके का पैटर्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर, उस हिसाब से हमने बताने की कोशिश की है। प्लस 2023 के अंदर जो कट ऑफ रही है, जिस तरीके का पेपर था उसको देखते हुए आपको ये कट ऑफ बताई गई है, ठीक है। हाँ, आप अगर काउंसलिंग करवा रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि आपको रिफंड मिल जाता है, जिनका नहीं होता है रिफंड मिल जाता है। काउंसलिंग की फीस जो है वो आपकी 5,000 रुपए रहेगी शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया है वो 5,000 फीस जो है। आप अगर कॉलेज आपको मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मिलता है तो 5,000 रुपए जो है वो आपको
रिफंड हो जाते हैं। तो ये आपकी कट ऑफ के बारे में हमने बात की है। अब आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि इतने में हो जाएगा क्या, इतने में हो जाएगा क्या। तो अब मैंने आपको ऑलरेडी एक आइडिया बता दिया है, आप इसको बार बार देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके कुछ संभावित कट ऑफ के बारे में हमने बात की है। क्लासेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुछ बुक्स का काम चल रहा है, उसकी वजह से आपकी क्लासेस कुछ दिनों के लिए जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं, और फिर आपकी 11 या 12 से आपकी फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। निकिता जी, कितने मार्क्स आए हैं आपके? आपने मुझे बताया नहीं अभी तक। 464। ये देखिए, अगर 464 मार्क्स आ रहे हैं तो ये किसी भी कैटेगरी से क्वालिफाइड है। हाँ, मुझे एक्चुअली इसका आइडिया नहीं है, तो मुझे जहां तक पता है मैंने आपको वो बताया। जो देखिए क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो आप ये देखो ना कि अगर किसी भी तरीके से कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए कि उन्होंने एक क्वेश्चन डिलीट किया, तो 600 का पेपर है, एक क्वेश्चन जो है वो आपके 3 नंबर का है, तो आपको क्या दिक्कत है? अब जो है 597 में से सबके नंबर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसने जितनी मेहनत की है ना उसको उतना ही मिलने वाला है, कोई कम ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, 3 नंबर एक क्वेश्चन के थे, 597 से सबके क्वेश्चंस जो है, सॉरी, सबके रिजल्ट जो है वो निकाले जाएंगे। अगर मान लीजिए उनको बोनस अंक देना हुआ एक क्वेश्चन के, 2 क्वेश्चन के, तो सभी के, मान लीजिए किसी के 400 आ रहे हैं और बोनस अंक जो है वो आपको 2 क्वेश्चन के मिले हैं, मान लीजिए 6 नंबर मिले हैं, तो अगर किसी के 400 आ रहे हैं तो उसके 406 हो जाएंगे, 300 आ रहे हैं तो 306 हो जाएंगे। तो जो एक एग्रीग्रेट आता है, औसत आता है, वो सबका समान ही रहेगा, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। तो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो ना तो आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो सभी के बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं तो सभी के कम हो रहे हैं। तो अब कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हर एक एग्जाम के अंदर ही होता है, ये पैटर्न ही है एक ऐसा। तो 2-3 एग्जाम्स आप जब देने लग जाओगे तो आपको ये वाला भय तो नहीं रहेगा, आपको ये थोड़ी गणित समझ आ जाएगी कि भले ही क्वेश्चन डिलीट हो, भले ही हमें बोनस मिले या नहीं मिले, जो हमने किया है ना वो उतना ही मिलने वाला है, हमें उससे कुछ कम ज्यादा नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आपको 6 नंबर जो है बोनस के मिले तो भाई दूसरे को भी तो मिले हैं, सिर्फ आपको थोड़ी मिले हैं। अगर क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया है तो 597 अब आपके नंबर रह गए हैं, तो आपके ही थोड़ी 597 में से नंबर जारी किए जाएंगे, सबके ही 597 में से किए जाएंगे। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, आप इनको समझ गए होंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है क्वेश्चन का कुछ भी हो। ये क्लासेस जो हैं जयपुर स्टूडियो से लाइव चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, 464 अगर आपके नंबर है तो आप बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज भरो, और मोस्टली जो है वो मिल जाएंगे। निकिता 320 SC, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट चॉइस में तो मुझे लगता है कि आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है, और पहली लिस्ट में शायद आपको अलॉटमेंट भी ना मिले, पर दूसरी तीसरी लिस्ट के अंदर जो है वो नंबर आ सकता है। तो आप जो है, क्योंकि ये तो रिफंड हो जाएंगे पैसे, तो आपको चिंता वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो आप निकिता एक बार मेरे कहने से काउंसलिंग जरूर करवाइएगा। चलो देवराज जी, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, SC ST सभी की कैटेगरी वाइज मैंने आपको कट ऑफ बताने की कोशिश की है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हम अपने अगले सेशन के अंदर मिलेंगे। अब कट ऑफ से रिलेटेड आप मुझसे यहाँ पूछ रहे हो, आप देख सकते हो बहुत इजीली, और इतना काम आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को थोड़ा सा शांत रहना है। जिसके भी 350 से कम नंबर आए हैं, थोड़ी सी संभावनाएं कम है कि पहली लिस्ट में नंबर आ जाए, अगर SC ST कैटेगरी से है तो। बाकी और कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। जिसके अब और कम नंबर आ रहे हैं अपनी कैटेगरी से, 20-30 नंबर कम आ गए, तो फिर बाद में थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा कि थर्ड लिस्ट के अंदर, फोर्थ लिस्ट के अंदर आपका नंबर आ भी जाए, नहीं भी आए, सीमित यूं कह सकते हैं कि चांसेस हैं। बाकी आप सबको प्रिपरेशन जो है वो नहीं छोड़नी है। आगे आपके CET आ रहा है, आपको प्रिपरेशन करनी है, पटवार आ रहा है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, और कॉलेज जो है उसकी डिग्री आपको कंटिन्यू करनी है, तो पढ़ाई आपको अपनी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।